और अब बात बिहार चुनाव की, जिसमें वक्फ संशोधन कानून एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने पहले वक्फ कानून को सत्ता में आने पर कूड़ेदान में डालने के सियासी वादा किया, तो अब बीजेपी तेजस्वी पर लगातार हमलों की बौछार कर रही है। आज बीजेपी ने तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी बताकर नया हमला किया। आज बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया सामने आए। उन्होंने कहते हुए तेजस्वी पर हमला बोला कि तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर भरोसा ही नहीं है। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। शशि भूषण हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, देखिए, क्योंकि ये बिहार की जो राजनीति है वो खासतौर पर आरजेडी के लिए एमवाई समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्हीं को साधने की कोशिश है, वक्फ पर जो सियासत तेज नजर आती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अर्पिता। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले अगर वक्फ बचाओ सम्मेलन में, जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित था, अगर उसमें जाते हैं, शिरकत करते हैं और जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नया बिल लाया गया, कानून लाया गया, तो उसको अपनी सरकार बनने के बाद बिहार में उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं, तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है मुस्लिम बिरादरी के लिए या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से कह लीजिए कि इस सवाल पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और मुसलमानों के हित में वो इस कानून का, इस बिल का विरोध करेंगे। 2 बातें उन्होंने और कही। एक तो ये कि जो सरकार है वो संविधान का गलत इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि इस मामले को उन्होंने संसद में भी विरोध किया था इस कानून का, बिल का, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पार्टी गई है। तो मैसेज वो लगातार दे रहे हैं मुसलमान को, मुसलमान वोटरों को। जो मंच था उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो घेरेबंदी कर रही है। बीजेपी ये कर रही है लगातार कि संविधान नहीं, शरीयत का कानून आरजेडी के लोग लागू करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव उसके हिमायती हैं, और यही वजह है कि कल बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि समाजवाद वाले दावा करने वाले, समाजवाद की राजनीति के विरासत को संभालने का दावा करने वाले लोग समाजवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति गर्म है बिहार में, क्योंकि बिहार में देखिए विधानसभा चुनाव में लगभग 4 साढ़े 4 महीने का वक्त है वो मुश्किल। तो इन परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं एनडीए के तमाम मंत्री वक्फ पर बयान को लेकर तेजस्वी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो इन लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कौन व्यक्ति है जो आने वाले उनके नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है, और कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए भी साथ हैं।